तो प्यारे भाई बहन, ऐसा कह करके ध्रुव ने अपने गुरु की वंदना की। नारद जी समझ गए कि पात्र योग्य है और देवर्षि नारद ने ध्रुव पर प्रसन्न होकर के ध्रुव को कान में एक मंत्र प्रदान किया। इस मंत्र का नाम है द्वादशाक्षरी मंत्र। देवर्षि नारद ने ध्रुव के कान में कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र सुनकर के ध्रुव के अंदर ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ। देवर्षि नारद ने ये 12 अक्षर का मंत्र ध्रुव को प्रदान किया और कहा, वत्स इस मंत्र को लो, मधुबन में जाओ और वहां जाकर के भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाकर अथवा काष्ठ की अथवा पत्थर की मूर्ति बनाकर उसमें भगवान का भाव करके जो वन में मिले वही चढ़ाकर इस मंत्र का जप करना। और बच्चे, गुरु दीक्षा देने के बाद शिक्षा भी देता है, तो मैं तुझे शिक्षा देता हूं, यदि भगवान तेरे सामने आ जाएं तो लौकिक चीजें मत मांगना, भगवान से उनकी भक्ति मांगना। ऐसा उपदेश कह करके देवर्षि नारद विदा हुए और यहाँ ध्रुव महाराज गुरु मंत्र लेकर के मधुबन आए। भगवान की मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजा की, प्राण पूरे, और ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करना शुरू किया। कुछ जानते तो थे नहीं, लेकिन गुरु ने बताया तो जो मिले उससे पूजा करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग 2 मिनट गाइए भाव से। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज तपस्या करते हुए इस मंत्र का जप कर रहे। तपस्या देखो 5 वर्ष के बालक की। 3 दिन एक आसन पर बैठकर लगातार इस मंत्र का जप करते। 3 दिन के बाद खड़े होते हैं। क्या खाते हैं? कपित्थ बदराशन, तिरात्रांते कपित्थ बदराशन, कबीठ के फल खाते हैं। कबीठ जानते हो ना? क्या बोलते हैं? कबीठ ही बोलते हैं। हाँ। माताएं खट्टा सा होता है, चटनी बनाती हैं महाराष्ट्र में खास कर। 3 दिन के बाद उठ करके कपित्थ बदराशन, कबीठ के बेर के फल खाते हैं और फिर तपस्या में बैठने लगते हैं। 1 महीना बीता, भगवान नहीं आए, लेकिन मंत्र छोड़ा नहीं। हमारी तरह नहीं है, एक दिन माला की नहीं और कुछ होता तो है नहीं, छोड़ो यार। लेकिन ध्रुव की भक्ति गुरु में अखंड है 1 महीने तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। ध्रुव जी महाराज अब आसन पर बैठते हैं तो 6 दिन के बाद उठते हैं। लगता है मेरी तपस्या में कमी है, 3 दिन काफी नहीं है, 6 दिन बैठे इस मंत्र का जप करते हैं। 6 दिन के बाद खड़े होते हैं। अब फल खाना छोड़ दिया, सूखे पत्ते खाते हैं। द्वितीयम चा तथा मासम षष्ठेर भको दिन, गिरे हुए पत्ते खा करके और तप कर रहे हैं। 2 महीने में भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। तीसरा महीना ध्रुव ने सोचा और कठिन तप करना पड़ेगा। तृतीयम चान्नयन मासम नवमे हनी, अब 9 दिन के बाद आसन से खड़े होते हैं। लगातार 9 दिन तक इस मंत्र का जप करते हैं। 9 दिन के बाद पत्ते खाना भी छोड़ दिए, केवल जल पीते हैं। भगवान नहीं आए। चौथा महीना प्रारंभ हुआ। 12 दिन के बाद उठते हैं ध्रुव, और अब तो जल भी पीना बंद कर दिया, केवल सांस लेते हैं एक बार। 12 दिन में एक बार सांस खींचते हैं और प्राणायाम लगा के फिर बैठ जाते हैं। ये तपस्या है, धीरे धीरे होती। लोग हमने देखा नवरात्रि आएगी, दूसरों को देखकर एकदम से बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएंगे। अब तो मैं भी एक लौंग खाकर 9 दिन का व्रत रहूंगी, और दूसरे तीसरे दिन पता चला हॉस्पिटल।
नहीं, शुरुआत करिए, कभी सोमवार रहिए, मंगल रहिए, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार एकादशी, ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते जब यूज टू हो जाएगी बॉडी, व्रत करने के लायक, डिटॉक्स होने लगती है बॉडी, उसके बाद फिर ये लंबे व्रत अनुष्ठान, ये पद्धति है। 4 महीने में भगवान नहीं आए, 5वां महीना। सुखदेव जी कहते हैं राजन पंचमे मास अनुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजा, सांस को भी लेना बंद कर दिया, सांस जीत ली। और ध्रुव जी महाराज भगवान के शांताकारं स्वरूप का दर्शन, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशेषं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के ध्यान में बैठे हैं ध्रुव, हृदय में झांकी आकर के विराजमान हो गई, आनंद लेने लगे। श्वास रोक लिया तो परिणाम क्या निकला सुनिए, विश्व रूप में एक हो गए। और ध्रुव ने सांस लेना बंद किया तो पूरे जगत की सांस बंद हो गई। देवता घबराए, सांस क्यों नहीं आ रही? दौड़े दौड़े भगवान की शरण में गए। नैवम विदामो भगवान प्राण रोधम, हम नहीं जानते कि हमारी प्राण अवरुद्ध क्यों हो गई हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो मां भई, डरो नहीं, मेरा ये 5 वर्ष का बच्चा मेरी साधना कर रहा है, तो भगवान जाइए, हमारी सांस नहीं आ रही, अभी जाकर के उसको मुक्त करता हूं। और भगवान ने हरि अवतार बनाया। हरि का मतलब है भक्त जनानां क्लेशम दुखम पापम हरयति इति हरि, जो भक्त जनों के ताप पाप संताप का हरण कर ले वो हरि। गरुड़ पर बैठकर शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान ध्रुव के सामने मधुबन में हरि बनकर आकर खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव जी तो आंखें बंद करके अंदर वाली मस्ती में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।